डॉक्टर प्रणय काबरा श्रद्धा के डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर काबरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। जब से पूरा मामला सामने आया है, आपके कितनी बारी श्रद्धा से मुलाकात हुई, क्या क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर काबरा मलाड में प्रैक्टिस करता हूँ। रक्षा हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ। ये श्रद्धा जब एवरशाइन नगर में रहती थी मलाड में, ये फरवरी 2021 की बात है, तब उन्होंने मुझे एक फ़ोन कॉल किया था और वो फ़ोन कॉल पे ही चाह रही थी कि मैं उनको कंसल्ट करूँ और उनको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, बिकॉज जो मेडिकेशन वो डिमांड कर रही थी वो एक एंटी डिप्रेसिव काइंड ऑफ थिंग, या डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं जिनको सेडेटिव पिल्स की जरूरत होती है, या जो एग्रेसिव नेचर के जो लोग रहते हैं उनको शांत करने की जो दवा होती है, उस तरह की वो डिमांड एक लेमैन कैसे डिमांड करता है कि सर हमें कोई नींद की दवा दे दीजिए, या हमें गुस्सा बहुत आता है, या उसकी दवा है क्या आपके पास, आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या फोन के ऊपर। तो मैंने उन्हें बोला कि देखिए, आपके घर से ज्यादा दूर नहीं है हमारा अस्पताल, आप ऐसे काम करिए, आप अस्पताल आ जाइए, कंसल्ट कर लेते हैं सामने बैठ के कंसल्टिंग रूम में, समझ लेते हैं क्या चीज़ है, किस तरह का आपको मेडिकेशन की जरूरत है। और मैं फिजिशियन हूँ तो एक साइकेट्रिस्ट को बुला के एक सलाह मशवरा हो जाएगा, एक काउंसलिंग हो जाएगी, और वो हिसाब से हम आगे दवा चालू कर सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि दवा हम फोन पे ही प्रिस्क्राइब कर दे, या ऑनलाइन या व्हाट्सएप पे उनको दवाई भेज दे, पर हमने ऐसा नहीं किया और हमें बोला कि आप अस्पताल ही आइए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आप। तो इस दौरान इतनी सी बात हुई। इस दौरान मुझे समझ में ऐसा आया मैम कि वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब थी, और जनरली देखा जाता तो कोविड का टाइम था, मैं भी काफी बिजी चल रहा था पेशेंटों के बीच में, और उस दौरान ये फोन कॉल आया और इस तरह से मेरी बात हुई। तो मैंने क्यों रिलेट किया, ये वही श्रद्धा है, बिकॉज उन्होंने आफ्ताब का नाम लिया। तो आफ्ताब का नाम ना लिए होते तो डेफिनेटली मैंने समझ पाती ये वही श्रद्धा जिससे मैंने बात की थी। तो आप जब कह रहे हैं आफ्ताब का नाम लिया उन्होंने, तो क्या कहा उन्होंने उस लिहाज से, क्या आप शेयर कर सकते हैं? सर देखिए मैम, आज की तारीख में जो हिसाब से हम पेशेंट देखते हैं, जो हिसाब से 10 साल पहले जो प्रैक्टिस हम करते थे और आज जो करते थे, जमीन आसमान का फर्क हो गया है। लोगों को आज धैर्यता नहीं है, सब्र नहीं है, एंग्जाइटी बहुत है, गुस्सा बहुत है, आक्रोश बहुत है, और हर चीज में डिप्रेशन का वर्ड बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं। पहले जैसे लोग हिम्मत रखते थे वो आज की तारीख में नहीं रह गया है। थोड़ा सा इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसी, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं जिंदगी के अंदर, उसको लोगों ने जिंदगी ज्यादा वैल्यू दे दी गई है। डॉक्टर काबरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो ये तस्वीरें आज सामने आई हैं, चैट्स के जरिए सामने आई हैं, उसमें दिख रहा है किस तरह से ब्रूजेस हैं, चोट हैं। क्या श्रद्धा ने कभी आपसे चोटों की बात भी कही, कुछ बॉडी पेन वगैरह की बात कही, उस लिहाज से कुछ डिटेल्स? फर्स्ट फोन कॉल बिटवीन अस, पहले ये फोन टेलीफोनिक वार्ता थी हमारे उनके साथ। तो हम चाह रहे थे कि वो अस्पताल आए, और हम समझते हैं कि यंगस्टर्स के अंदर स्ट्रगलिंग फेज होता है लाइफ का, एक डेवलप होने का फेज होता है लाइफ का, सेटलमेंट होने का एक फेज होता है लाइफ का। अभी आपने बोला कि वो वसई में भर्ती थी 3 दिन के लिए। आप एक बात समझ सकते हैं, जो लिव इन में हो या जैसे भी हो, एक कपल अगर वो मलाड में रह रहा है, जो वन ऑफ द बेस्ट सबब ऑफ मुंबई माना जाता है आज की तारीख में, वहां से वो कपल उठ के अगर वसई या नएगांव या नारायणसोपारा जा रहा है, मीन वो फाइनेंशियल क्रंच में गया है, तो ही बॉम्बे की पॉपुलेशन है वो उस तरफ मूव करती है। उससे ज्यादा तकलीफ होती तो पालघर तक चले जाते हैं। तो ये बहुत लंबा ट्रेंड चला आ रहा है बॉम्बे में कई सालों से, कि बैंड्रा के लोग अंधेरी आते हैं, अंधेरी के लोग मलाड में शिफ्ट होते हैं, मलाड के लोग बोरीवली। डॉक्टर काबरा, ये जो दवाएं थी, श्रद्धा अपने लिए मांग रही थी या किसी के और के लिए? उसने क्या अपने लिए मांगी, उन्होंने ये कहा? मुझे तो लगता है उन्होंने लास्ट की लाइन जो बोली कि मैं आफ्ताब को लेके आती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आफ्ताब के लिए ही मांग रही थी। बिकॉज उन्होंने जो, वरना वो आफ्ताब का नाम शायद न लेती। वो खुद बोलते ठीक है, मतलब जो हम समझते हैं मेडिकली, अगर कोई पेशेंट फोन पे दूसरे बंदे का नाम ले रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि वो पेशेंट वो हो सकता है। ऐसा ये मेरी एक प्रिजम्पशन है, मैं शायद इसमें गलत हो सकता हूँ, बट यस, आई थिंक वो दवाई शायद आफ्ताब के लिए थी। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।